नमस्कार। क्या आप इस बात को मानते हैं कि हमारे जन्म का, मृत्यु का कारण पहले से ही निश्चित है? कि इस घर में हम जन्म लेने वाले हैं और क्यों जन्म लेने वाले हैं, ये तो हम नहीं अपने अपने लिए हम चयन करते, अपने घर को हम चूज़ नहीं करते कि हमारा प्लेस ऑफ बर्थ क्या होगा, हमारे माँ-बाप कौन होंगे। ये कहीं न कहीं पहले से ही ऐसा पहले से ही एक ईश्वर का ही मर्ज़ी समझिए, ईश्वर का ही एक प्लान चलता है हमारे लिए। जब हम रामायण में पढ़ रही थी तो देखिए कि परिस्थितियाँ किस हिसाब से एक दूसरे के साथ जुड़ती जाती हैं। राजा दशरथ जी जो हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहते हैं, उनकी पुत्र संतान नहीं होती है, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। और इधर यह होता है कि ये रावण बहुत पावरफुल हो चुका है। अब उसके अंत के लिए विष्णु जी को जन्म लेना है होता है, तो एक परिस्थिति बन गई कि दशरथ जी अश्वमेध का यज्ञ कर रहे हैं और विष्णु जी को जन्म लेना है मनुष्य रूप में। अब इसके बाद विष्णु जी, यदि ये निश्चय हो गया कि विष्णु जी का मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म होगा, 11,500 वर्ष तक वो पृथ्वी का पालन करेंगे, परंतु इस इतने बड़े शक्तिशाली दानव राक्षस से युद्ध में जीतने के लिए उनको सहायक की ज़रूरत होगी। और इसीलिए तब ये प्लान किया जाता है कि वानर के रूप में श्री रामचंद्र जी के लिए बहुत बड़ी संख्या में ये सहायक उत्पन्न किए जाएंगे जो कि उनका मदद करेंगे। और इसी इसी क्रम में वानरों का जन्म होता है। तो आज की कथा यही है कि श्री राम जी के मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए वानरों का जन्म कैसे होता है। तो होता यह है कि विष्णु जी तो ने निश्चय कर लिया है कि वह राजा दशरथ के पुत्र बन के जन्म लेंगे और पुत्र भाव को प्राप्त हो गए। और इधर ब्रह्म जी बोलते हैं कि अब हमें ज़रूरत है कि ये विष्णु जी जो कि अब पृथ्वी पर आ रहे हैं, तो उनके सहायकों की भी उनकी ज़रूरत होगी जो कि ये रावण से युद्ध में जीतने में उनकी मदद करे। तो वो पहले देवताओं से कहते हैं कि अपने ही समान, क्योंकि सब देवताओं में अपना अपना एक तेज है। जैसे हम मनुष्यों को भी, हम लोग को देवताओं का अंश ही कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपना एक एक स्वभाव होता है जो वो अनोखा होता है, जो बहुत अच्छा होता है। जो मुझ में जो गुण हो वो शायद आप में ना हो, आप में जो गुण हो वो मुझ में ना हो। तो हर व्यक्ति के अंदर कहा गया है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा गुण होता ही। तो उसी तरह देवताओं के पास भी अपनी एक खास शक्ति है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन देवताओं से कि अपनी अपनी शक्तियों के हिसाब से एक आप पुत्र उत्पन्न करिए जो वानर रूप में हो और जो उतना ही शक्तिशाली हो, आपकी अपनी शक्तियों के हिसाब से शक्तिशाली हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने ये जाम्बवन की सृष्टि की, जब मैं जंघाई ले रहा था उसी समय मेरे मुंह से जाम्बवन प्रकट हो गया। तो जाम्बवन भी मेरी तरह ही पराक्रमी है, तो जाम्बवन की उत्पत्ति हुई। उसी तरह इंद्र भगवान जो है वो वाली जो है, जो वाली की उत्पत्ति करते हैं। आपने रामायण में सुना होगा वाली सुग्रीव जो कि राम जी की मदद करते हैं। तो वाली का जन्म होता है। उसके बाद सूर्य देवता जो है वो सुग्रीव को जन्म देते हैं, तो सूर्य देवता को सुग्रीव का पुत्र कहा गया है। हाँ, और उसके हिसाब से विश्वकर्मा नल को जन्म देते हैं। अग्निदेव साक्षात ही नील को जन्म देते हैं। और ये सभी बहुत ही शक्तिशाली हैं। और हनुमान जी के बारे में तो हम सबको पता है, पवन पुत्र हनुमान। तो वो हनुमान जी तो स्वयं पवन के पुत्र हैं, तो उनका जन्म होता है। और ये सभी बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये चाहे आप देवताओं से कहते हैं कि एक किन्नरियों के गर्भ से, नाग कन्याओं के गर्भ से, रीछ के कुल में, रीछ की जो माताएं होंगी, ये जो रीछ की जाति की होंगी, उनसे, इन सभी से ऐसे ही इस श्रेष्ठ जो देवांश स्वरूप होंगे, ऐसे पुत्र वानर के रूप में उत्पन्न करिए जो कि श्री राम का मदद करें युद्ध के लिए। तो इसी तरह होता है कि नरियों के गर्भ से, रीछ की कन्याओं की गर्भ से, नाग कन्याओं की गर्भ से, इन सब से बहुत ही एक शक्तिशाली पुत्रों का सृजन होता है। और ये शक्तिशाली ऐसे होते हैं कि ये मेघों को पकड़ सकते हैं और पर्वतों को हिला सकते हैं। समुद्र भी इनकी शक्ति को देख के क्षुब्ध हो जाता है।
और वो शांत से पेड़ को उखाड़ सकते हैं, पर्वतों को उठा सकते हैं और चट्टानों से युद्ध करते हैं, अनेक अस्त्र शस्त्र में निपुण हैं। इसके अलावा नीतिज्ञ भी होना चाहिए, उनको एक मर्यादा से भी चलना चाहिए। तो एक कह लीजिए कि आप शास्त्रों में सभी इसमें निपुण, एक नीतिज्ञ पुत्र, एक नीतिज्ञ जो होते हैं जिनको सब नीति के बारे में पता होता है, धर्म और मर्यादाओं के सिद्धांत पर जो होते हैं, देवताओं के जो अंश हैं, ऐसे पुत्रों का सृजन होता है श्री रामचंद्र जी की मदद के लिए, ताकि उनका हेल्प कर सके। तो सब कुछ ऐसे ऐसे लगता है कि सब कुछ कहीं ना कहीं से एक प्लान्ड वे में जा रहा है। और जो ये सुग्रीव और बाली जो हैं, अर्थात इंद्र के पुत्र वाली और सूर्य के पुत्र सुग्रीव, इन दोनों का भाइयों के रूप में पृथ्वी पे जन्म होता है। नल, नील, वाली, सुग्रीव, हनुमान, ये बहुत ही पराक्रमी होते हैं। बाकी सब भी बहुत पराक्रमी होते हैं, परंतु ये कुछ इनमें कुछ और श्रेष्ठ बात होती है। इनके एक तरह से कह लीजिए इनके सरदार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, इनकी सबकी रक्षा करने वाले होते हैं ये। तो इस तरह से इनका सृजन किया जाता है। तो जब हम रामायण पढ़ेंगे तो हमको ये लगेगा कि हाँ शायद जो घटनाएं हो रही हैं, जो रूप हमारा, हमें तो जीवन में सिर्फ अपना, जिस भी परिस्थिति में हो उसमें अच्छा कर्म करते जाना ही हमारा कार्य है, हमारा काम है। बाकी किस घर में हम जन्म लेंगे, क्या ईश्वर ने हमारे लिए लिखा है, ये कहीं ना कहीं एक भाग्य जो होता है, जो हम अपने कर्म के अनुसार भी बदल सकते हैं। अपने कर्म करके भी अपने भाग्यों के सृजन होता है। ये रामायण पढ़ के जब हम ये समझते हैं कि अच्छा, वानरों का ऐसा जन्म हुआ था, स्वयं भगवान विष्णु का जन्म हुआ था, और विष्णु जी ने जब जन्म लिया तो उन्होंने 11,500 वर्ष के लिए जन्म लिया। कोई एक साल, 2 साल, 100 साल के लिए नहीं, 11,500 वर्ष के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। और पृथ्वी के जो मनुष्य के रूप में जो दुख है, उनको दुख है, सुख है, जो भाव है, सब भोगे। तो और उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझे जन्म लेना चाहिए, कि वो बस चाहते थे कि कैसे दूसरों का हित कर सके, वो कैसे ये रावण से देवताओं की रक्षा कर सके। तो मन में जो भावना थी उनकी सिर्फ और सिर्फ हित की भावना थी। तो हित कहा गया है कि जो भी भावना दूसरों के हित के हिसाब से जो कार्य किया जाता है वो कभी निष्फल नहीं होता। उसी हिसाब से सब कुछ हो भी गया, देवता वानरों का भी जन्म हो गया। तो सब कुछ प्रकृति खुद ही एक तरह से उसके हिसाब से मैनेज कर लेती है, जब व्यक्ति के भीतर का भाव सही हो। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, और मेरे जैसे भी वीडियो आप इस पर कोई सुझाव हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट पढ़ के मुझे अपने वीडियोज़ को बनाने में, सुधारने में मदद मिलेगी। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।